हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि समय समय पर हम आपको क्षेत्र से जुड़ी सकारात्मक खबरें और ख़ास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी खबरें आपको दिखाते रहते हैं। उसी क्रम में हम आज एक और खबर आपके समक्ष लेकर आए हैं आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के आरपीएस कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंसेज के इस प्रांगण से, जहाँ पर आज वर्ल्ड वेटरनरी डे सेलिब्रेट किया गया है और कुछ खास प्रोग्राम्स भी यहाँ पर आयोजित किए गए हैं। डॉक्टर शर्मा जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, जो बतौर चीफ गेस्ट यहाँ पर पहुँचे, और साथ में जापान से हमारे साथ एक सर मौजूद हैं। पूरा प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। रजिस्ट्रार सर और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। सभी से करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। शुक्रिया बहुत क्या बहुत। कहेंगे आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रोग्राम के बारे में? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे रजिस्ट्रार साहब का और डीसीसी टीम की तरफ से हमें यहाँ बुलाने के लिए और ऑनर करने के लिए। और एक ऐसा अनुभव है जो मैं शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा वेटनरी कॉलेज और इतने बढ़िया स्टूडेंट्स और इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है जो एग्जिस्ट करता है, शायद मैं इसका अनअवेयर था। लेकिन आज मेरी आंखें खुली और मुझे अपने वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स याद आए जो मैं बाहर जाके देखता था। और इस कॉलेज में जो पढ़ रहा है वो भगवान का आशीर्वाद है कि उनको इतना अच्छा प्रांगण और इतनी अच्छी फैकल्टी मिली जो शायद उनसे सीख के बहुत अच्छे भविष्य में वो डॉक्टर बनेंगे और देश की प्रगति में योगदान देंगे। आज स्टूडेंट्स ने काफ़ी जो है ना डिक्लेमेशन में इनमें पार्टिसिपेट किया, इनके बारे में क्या कहेंगे? उनका स्पीच, उन सब का वन हेल्थ पे जो आज के दिन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इंसान और जानवर और एनवायरनमेंट जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं आपका, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक साइकिल है। और उस साइकिल के बारे में इन्होंने दे नो अबाउट इट और इतने जागरूक हैं और इन्होंने अपनी स्पीचेस और अपनी बातों से सबको अवेयर भी किया। इट्स ट्रेमेंडस। आप बिलीव नहीं कर सकते कि इतनी उम्र में और इस लेवल पे मतलब इतना कुछ इनको ज्ञान है और इस ज्ञान की ज़रूरत शायद समाज को है, उनको अवेयर करना। मतलब मैं चाहूँगा कि ये सब लोग जाएं, समाज में जाएं, बाहर निकलें और अपने ज्ञान को लोगों के साथ अनुभव को बांटें और उनको अवेयर करें और भारत को एक बहुत अच्छा देश बनाएं। तो कह सकते हैं कि जो आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मानक पर कहीं ना कहीं अग्रसर हैं। मुझे लगता है उससे भी ऊंचा मानक होता तो पार कर गए हैं। जी जी जी, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं कि समय समय पर जब हम यहाँ पर आते हैं तो आपको बताते हैं कि यहाँ से रसिया जो है बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ के बच्चे भी यहाँ पर आते हैं। कभी हम हिंदुस्तान की बात करें, कभी रसिया की, आज हम जापान की बात करते हैं आरपीएस के इस प्रांगण में। सर जापान से हैं। सर, what will you say about the RPS group of institutions? Today is very good experience for me. Okay. When I came here 2 years back, I couldn't imagine I can join such a good event. I can join. So, if someone wants to come to our facility, we are welcome anytime. That's Okay. it. Thank you. And what will you say about the students? Students are very young and I feel energy from them. That's why I hope they will become good veterinarian in the future. Okay, you are living here, sir, nowadays. What will you say about the Indians now? About the Indian? About the India, Yeah. it's difficult. A lot of things are different to Japanese, but both are good point and bad point is there. But India, in my experience, India is straight. Okay. Expressing straight. That's why if
I spent effort to understanding Indian culture. Indian peoples are accepting me. I feel that. वेरी गुड, थैंक यू सर। Thank you. सो कुछ विनर्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और ये जो सभी स्टूडेंट्स हैं आज कुछ मोमेंटो कुछ सर्टिफिकेशंस लेकर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और शुरुआत से यहीं से कर लेते हैं। जी, किस में आपने पार्टिसिपेट किया था, क्या जीता आपने? मैंने डिक्लेमेशन में पार्ट लिया था। Okay. मेरा फर्स्ट पोजीशन आया है और अभी हमारा वेटनरी डे सेलिब्रेट हो रहा है, 2 डेज़ हो गए हैं और बहुत अच्छे अच्छे कंपटीशन, जैसे कल पोस्टर मेकिंग भी था, उसमें भी पार्टिसिपेट किया था और अभी आज तो एंटी रेबीज़ का वैक्सीनेशन भी चल रहा है क्लिनिकल बिल्डिंग में और मतलब बहुत अच्छा ही जा रहा है। अच्छा लगा इस बार वेटनरी डे पे और बहुत प्राउड फील करती हूँ। तो सारे वेटनेरियंस को वर्ल्ड वेटनरी डे की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। हमारे साथ रजिस्ट्रार सर मौजूद हैं, देवेंद्र यादव जी। सर स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ में। थैंक यू सर। क्या कहेंगे, क्या सर आज का इवेंट? आज वर्ल्ड वेटनरी डे था, उसमें सेलिब्रेशन हुआ है। आज हमने एक बहुत अच्छा इवेंट किया है। देखिए शमशेर जी, हमारा एक हमेशा से मानना है कि आरपीएस इंस्टीट्यूशंस में एकेडमिक के अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक स्टूडेंट को कामयाब करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो उसी चीज़ का आज हमारा प्रयास था कि आज कुछ और इवेंट्स करवाए जाए और लकीली आज वर्ल्ड वेटनरी डे था, तो उस वर्ल्ड वेटनरी डे के ऊपर हमने कुछ एक्सपर्ट्स को बुलवाया हुआ था। डॉक्टर विनोद शर्मा हैं, ही इज़ रनिंग ए वेरी मॉडर्न हॉस्पिटल इन गुड़गांव, डीसीसी पेट क्लिनिक केयर। सो उनके डायरेक्टर आज जो थे यहाँ के आज हमारे इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट थे। इनके साथ में इंटास एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए हुए थे यहाँ पे और स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी जिसमें स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया एंड दे हैव शॉट द रिलेंटलेस परफॉर्मेंसेस। बहुत अच्छा काम किया, बच्चों ने बहुत कुछ सीखा और जो हमारा प्रयास रहा है कि बच्चे ओवरऑल ग्रो करें। 360 डिग्री के जो अप्रोच की हम बात करते हैं, माननीय ओपीआर साहब हमेशा कहते थे कि बच्चे एक फील्ड में ग्रो ना करें, बच्चा हर तरह से 360 डिग्री अप्रोच के साथ में उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। तो उसी प्रयास में आज हमने ये एक अच्छी इवेंट की थी। साथ साथ में हमने आज एक अपने क्लिनिक में आज इस मौके पे एक एंटी रैबीज़ वैक्सीनेशन कैंप और फ्री हेल्थ चेकअप कैंप भी हमने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, जहाँ पे बहुत सारे ऑनर्स अपने पेट्स को लेके ना, अपने एनिमल्स को लेके ना आए हुए हैं। तो वो कैंप अलग से चल रहा है। ये एक एकेडमिक और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का पार्ट था और क्लिनिकल एक्टिविटीज़ हमारी अलग से चल रही हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। बाकी साथियों, आपको जो एंटी रेबीज़ वैक्सीन वाला जो कार्यक्रम है हमने अपने चैनल पर अलग से दिखाया है। उसमें रेबीज़ जो है उसके बारे में बहुत सारी बातें हमने बताई हैं, साथ में जो लक्षण क्या हैं और डॉक्टर्स ने उसके लिए क्या इलाज जो है अभी उपलब्ध है। और वो एक ऐसी बीमारी है जो आप कह सकते हैं खतरनाक बीमारी है। तो उस पूरी बीमारी के बारे में चर्चा की है। डीन सर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर स्वागत है जी। इवेंट पर। इंडिया न्यूज़ पे गौरवान्वित हूँ अपनी आवाज़ देकर। जी, आरपीएस कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेस, आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की श्रृंखला में एक नया कॉलेज है। पहला बैच अब हमारा इंटर्नशिप में जा रहा है। उसकी पूर्ण संध्या पर वर्ल्ड वेटनरी डे, जो कि ये 27वां इवेंट हो रहा है वर्ल्ड में OIE के माध्यम से, उसमें जिस तरह से गुणवत्ता के हिसाब से जो डॉक्टर OP यादव, आदरणीय इंजीनियर मनीष यादव, डॉक्टर देवेंद्र जी, इनकी रहनुमाई में हर फील्ड में हम जब गुणवत्ता करते हैं। आपने अभी खुद इंडिया न्यूज़ पॉइंट ने अपनी बात को सुना। डॉक्टर विनोद शर्मा जी जो उत्तर भारत में पशु चिकित्सा में सबसे बड़े नामों में से अग्रणी हैं। नाम बॉम्बे में भी हैं, नागपुर में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, लखनऊ में भी हैं, पर डॉक्टर विनोद शर्मा एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें मैंने सन 87 से प्रोफेशन में बढ़ते हुए देखा है, जिन्होंने अपने नाम के साथ अपनी संस्था को खड़ा किया। उनकी उपस्थिति यहाँ पे आपकी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपने खुद देखा, दर्ज हुई और उन्होंने प्रोत्साहित किया। ऐसी ही कई प्रोग्राम आरपीएस लगातार करता रहता है और उसी श्रृंखला में हम पशु पालकों तक भी पहुँचते हैं और उन्हें आज के दिन मुफ्त निःशुल्क चिकित्सा शिविर, रोग का निदान करना, पशु की जांच करना, उसके लिए कोई चार्ज आज नहीं लिया जाएगा और मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। और बच्चों की सहभागिता इंश्योर करने के लिए एक बड़े लेवल पे प्रयास
कल्चरल इवेंट्स का और साथ ही साथ एकेडमिक इवेंट्स का इस संध्या पे किया, जिसे आपने भी देखा और सराहा। मैं गौरवान्वित हूँ आपके चैनल पे आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो यहाँ स्टूडेंट्स के पास हम वापस से आ गए हैं जी, क्या कहेंगे, कैसा कॉलेज है, कैसा पढ़ाते हैं? First of all, I would like to congratulate all the fellow winners, my worthy opponents, and everyone who participated. Just now, the celebrations of World Veterinary Day have commenced, and it was nothing less than a wave of energy. I felt very nice, and it was a healthy competition. I got to learn a lot. I keep looking forward to public speaking competitions like this, as it's my passion, and I'm thankful to the college for giving me this opportunity. And in future also, I'll keep participating in such more events. What's your name and from where are you? My name is Neha Sharma and I am from Chandigarh. Okay, how did you come to know about RPS College? Actually, it was through a friend. Okay. Yes, what will you say about the RPS College event and your prize? RPS basically not only for the academics, but it also works good for the extra co-curricular activities. Yesterday it was a poster making competition, and today it's a declamation competition on the occasion of World Veterinary Day. They work for the overall growth and development of the students. It's a very nice college. So guys, now we are talking to the futuristic doctors. ये सभी डॉक्टर्स हैं, वेटनर्स हैं. सो आपका क्या नाम है? व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम नव्या सूद है और मैं गुड़गांव से हूँ। ओके, क्या कहेंगे कॉलेज के बारे में? कॉलेज अच्छा है और ये बहुत अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता रहता है बच्चों को पार्टिसिपेट करवाने के लिए, एंड लाइक एकेडमिक्स के लिए बहुत अच्छा है, एंड अदर एक्टिविटीज़ में भी अच्छा हो रहा है। आज पार्टिसिपेट किया था आपने? मैंने डेक्लेमेशन और पोस्टर दोनों में किया था, मुझे पोस्टर में सेकंड प्राइज़ मिला। क्या? तो ये टीचर्स की बात कर लेते हैं एक बार, फैकल्टी की, क्योंकि पढ़ाई होती है, एकेडमिक्स का है सारा सिस्टम, तो कैसे यहाँ पर जो है ना टीचर्स, ट्रेनर्स, प्रोफेसर? टीचर्स एंड ट्रेनर्स बहुत हेल्पफुल है, लाइक वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, एंड लाइक ऑनेस्टली बाकी कॉलेजेस में नहीं होता, बट आरपीएस में एकेडमिक्स के लिए बहुत एफर्ट्स करते हैं टीचर्स एंड फैकल्टी। जी, व्हाट्स योर नेम? I'm Amal Krishna. Amal Krishna, from where are you? I'm from Kerala, sir. Okay, so what are your experiences with the RPS college? Sir, it's been like good experiences. Teachers are also helpful. Like they are supportive too. And today was our like the World Veterinary Day, our competitions and all. We got to learn a lot to learn from the competitions, like especially from the declamation and all. In which activity did you participate? Sir, I participated in poster making. Okay, and you got the prize? Yes, sir, I got first prize. Oh, wow, great. Okay, and what will you say about the whole management? How are they supporting? Sir, they are supportive. Like they keep events occasionally, and like they do support us. You are from the Kerala. Now Yes, just you are living with the fellow guys. They can be from Haryana, Uttar Pradesh, or from other parts of India. How are you feeling here? Sir, it's been a good experience. Like I have got to mingle with new people, and like it's good. It's good. Yes, sir. So what's your name? Khushmeet Kaur from Faridkot, Punjab. Okay. How did you come to know about the RPS college? There were some people who were already studying here Okay. in influence of my mother. So So what are your experiences now? it's been good. It's been 5 months since I'm here, and it's good. Like academics is good, extracurricular activities are there, and we get to learn a lot. In which activity did you participate today? We were the anchors of today. Okay, you were the anchors. Both of you were anchors. So Hello, myself how was the Shresht. program? Program was very enthusiastic. All the students participated very well. We got to learn a lot about presenting ourselves, about speaking in front of an audience, to From where are get you? comfortable. I'm from Chandigarh. Chandigarh, Punjab. Kerala, Yes, sir. गुड़गांव। Gurugram, Haryana. Haryana, Chandigarh. Chandigarh, I live in Gurgaon, but I am from Andaman. अंडमान. अंडमान। वाओ, ग्रेट. तो देश भर से यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आ रहे हैं. गेस्ट आपने देखे कि रसिया से हमने कभी बात कराई, तो आज जापान से भी बातचीत कराई है. आरपीएस नए नए आयाम स्थापित कर रहा है आपके अपने इसी क्षेत्र में रहते हुए, और इतनी बढ़िया जो है ना फैसिलिटीज़ के साथ कि दूसरे राज्यों से जो बच्चे हैं यहाँ पर पढ़ाई करते हैं आके. आप क्या कहेंगे आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं. बाकी क्या कहेंगे इन सभी विनर्स के बारे में और जिनसे भी हमने बातचीत करवाई, ये भी अवश्य लिखें. बाकी सेव एनिमल्स. जय हिंद, जय भारत.